फिर बना पाओ, ठीक है। देखो 70 तो मैं बना ले 70 डाली थी केवल सीखने यार पॉलिटी, ओके ठीक। आर्टिकल 27 तक कंप्लीट, 28 को कंप्लीट है। अब आज पढ़ाएंगे तुम्हें आर्टिकल 29 और 30, ठीक। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण मतलब सुरक्षा, ठीक है। देखो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक तो पता ही पड़ेगा होगा, जैसे कुछ राज्य में हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ जाता है। तो अल्पसंख्यकों को अपन दायरा देखेंगे कौन से राज्य में, जैसे कि अपने एमपी में हिंदू बहुल है, लेकिन भाई नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बासाट में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाता है, मेजोरिटी में नहीं आ पाता बेचारे, तो बेफिर अल्पसंख्यक में आ जाता है, फिर दोनों छुट्टी मिल जाते हैं। तो अब अल्पसंख्यक अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है और 100 मोड़ा बैठे एक क्लास में, हमें अल्पसंख्यक के बच्चा जैसे कि कोई वनवासी मान लो, कपड़ा है ना जो बोरा पहन के आ रहा हो पढ़े का शरीर में बोरा लपेटे के, तो अब हम रोक ना सकते पढ़े से। अगर हम पर रोकेंगे तो हमें मूल अधिकारों को उल्लंघन को केस लग जाओ, फंडामेंटल राइट, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करते हो। अब कोई ऐसा से विद्यार्थी है जो बिना वस्त्र के आवत है, अब हम 100 मोड़ी बैठे तो गलत है ना, तो लेकिन अपने रोक ना सकते पढ़ना, पढ़ावन पर रोक ले, लेकिन वे अपनी मर्जी से ना आए तो वो बात अलग है। सरकारी संस्थाओं में स्कूल संस्थाओं में आदि से अपन जने परिवेश से वंचित नहीं कर सकते, पढ़ाई से वंचित मतलब जानते ही होंगे, अपन ना ही ना कर सकते कब चीज का, जब परिवेश का आ रहा है तो जिनको वेलकम है, अपन रोक ना सकते, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि अपन जा रहे हैं कभी शादी की बारात में, ठीक, माँ बढ़िया सब ब्लेजर पहने हैं और तुम लोअर पहने और टी शर्ट पहने, हालांकि तुम्हें को रोके वो नहीं, लेकिन तुम्हें एकदम एक नेगेटिव सी सोच फील आ गई तुम्हारे अंदर कि जब हम बहुत बुरे लग रहे हैं, नेगेटिव फील आ गई कि नहीं आ गई, फिर नहीं हम पे कपड़ा उड़ने जब ब्याह में आ गए, कितनी शर्म वाली बात है। तो फिर अगर ऐसी शादी तुम दूसरी अटेंड करने का मिल जाए लोअर टी शर्ट, तुम बस शादी में जाएंगे। तो अब ऐसे जनरल नेगेटिव फील आता है कि जब कॉलेज में चाहे स्कूल में सब बच्चा टाई बेल्ट पहने और हम बुरा लपेड़े कितने बुरे लग रहे हैं, तो ये फिर आमन नहीं पड़ेगी, नहीं आवेंगे। तो अब आर्टिकल 30 बनवा जाए कागज, अगर नहीं आवे तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। एक बात और जी हम बाद में समझावेंगे, पहला तो मैंने रिपीट करवा देगा आर्टिकल, ध्यान नहीं भूलेगा, रिपीट करवा देगा। आर्टिकल 1 का आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की आजादी, सेवा करने की आजादी, आर्टिकल 19 में पहला, आर्टिकल 19 में दूसरा, तीसरा पॉइंट, आर्टिकल 20, एक अपराधी की एक सजा उस समय के कानून के ऐसे तो ठीक। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21 को का
का 86 आर्टिकल 21 के कम का होता है शिक्षा का अधिकार 86 आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 14 साल के बच्चों से प्रताड़ना कम नहीं करा सकते राष्ट्रीय हित के लिए करा सकते लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए क्या करा है? सकते। आर्टिकल 25 अंतःकरण आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा आर्टिकल 28 सरकार से स्थानीय शिक्षा नीति लाई जाएगी ठीक अनुसूची 1 यूनियन अनुसूची 2 वेतन अनुसूची 3 शपथ अनुसूची 4 राष्ट्रवादी शिक्षा 5 SC/ST प्रावधान 6 पूर्वोत्तर राज्य 7 शक्ति का आयन शक्ति के में संघ सूची में पहले संतावन राज्य सूची में 66 है समवर्ती सूची 47 8 अनुसूची भाषा पहले कितनी भाषा थी 22 अनुसूची 9 संविधान अनुसूची 10 दल बदल 11 पंचायत 12 नगरपालिका अनुसूची 9 में कौन तो तेरह प्रधानमंत्री अगलो तीसरा 74 नागरिकता पहला संविधान 86 दूसरा मान्य तीसरा 2005 चौथा 2015 पांचवा 2019 ठीक है याद है तुम्हें अब तुम बताओ कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था बाधा याद बना था वो कौन सी डेट को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश हमने स्टार्टिंग में 1 बताया नवंबर 2002 2002 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी बताइए मैंने फजल अली आयोग जो अखंड वार्ता चैप्टर तो रिपीट नहीं करे तो भूलेगा ये पढ़ी नहीं कहीं भी बच्ची हमने जब मना कर दी बात कहा था कि मत पढ़ोगे जाओ तब जी नहीं कह रहा कि बिल्कुल किताब ही दिखाओ रह जाए इतना तो पढ़ो कम से कम के सर क्वेश्चन क्वालिटी में जो आंसर पूछे पीछे से बता सके और जो चीजें पर डे रिपीट करवा रहा तो बे याद आ कहानी बस बाकी बात तुम्हें नहीं याद मान लो तुम जगह जाए करते कहा है तुम पढ़ नहीं पाओ तो 1 घंटे को टाइम निकाल पाओ तो क्वालिटी देख के तुम लोग 1 घंटा का टाइम तो निकालो कम से कम 1 घंटा तक हम क्वालिटी देखेंगे क्वालिटी बनी चाहे मैं याद हो रही हम बात क्वालिटी की किताब आगे धर लेंगे भाई देखते रहेंगे ऐसा रहेंगे बैठे रहेंगे पर देखेंगे क्वालिटी 1 घंटा ना देख पा रहे हो तो 20 मिनट पर डे देखो 20 मिनट ज्यादा नहीं देखो हम तो पर डे 20 मिनट की क्वालिटी किताब ले और पढ़ोगा फिर रिपीट करो पूरी पढ़ ले फिर रिपीट करो रिपीट 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 करते रहो बस फिर तुम किताब धरे बिना रिपीट करते हुए चले जाएंगे रिपीट ही तो करने का चीज रिपीट का मतलब क्या चीज होता है रिपीट का मतलब होता है क्या चीज को अभ्यास करो तो तुम रिपीट ही नहीं करते वीडियो देखिए पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बोली थी लिखी का तुम मैं याद है तुम्हें ध्यान में नहीं लगी पहले या दूसरे वीडियो में लिखी तुम देखते हैं जो वीडियो जो यहाँ पढ़े थे वैसे चलो अब देखो अल्पसंख्यक के शिक्षा का संरक्षण ठीक है बेहतर है अल्पसंख्यक की अब तो शिक्षा आ गई अब यहाँ शिक्षा में एक पॉइंट है कि अल्पसंख्यक चाहे अल्पसंख्यक अगर चाहे तो खुद की संस्थान यानी कि अगर स्कूल भी खोल सकते संस्थान लिखे तो चाहे तो खुद की संस्था भी खोल सकते हैं समझ गए अगर जिनने जी बात कही कि सरकार से पैसा रामजा स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा हमें नेगेटिव सब फील होते सरकार बोली तुम अपना स्कूल खोल लो और बाबा तुम खुद पढ़ाओ और पढ़ो जिस देखिए तुरु मदरसा खोलेगा और तुम बाद में पढ़ाओगे तुम्हें सैलरी सरकार देगी अपनी तरह ले आके सिंचित निधि में ले आके तुम्हें पढ़ाने को सरकार रुपया देगी अगर अल्पसंख्यक है तुम और इसी के थ्रू मदरसा खोलेगा क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक में आ जाता है तो मुसलमान ने बोली कि सर हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे हम अपने का मदरसा खोलेंगे तो सरकार की खोल सकता तो मदरसा में सरकार ही रुपया देते है सवेरे जो पढ़ावता है जो मास्टर होता है मदरसा में उनकी तनख्वाह सरकार देते है जैसे स्कूल में सरकार तनख्वाह देते है ऐसे ही मदरसा में भी सरकारी मास्टर होता है सवेरे जो पढ़ावता है और मदरसा में जी नंजे में हिंदू धर्म के खिलाफ पढ़ाया जाता है
ठीक है। मदरसा में अपने धर्म की पद्धति के हिसाब से पढ़ा होता है, लेकिन धर्म की पद्धति का है। जैसे मदरसा में पढ़ाई कैसे होते हैं, मदरसा में पढ़ाई होते हैं कि तुमने देखी हुई रामायण एक काट के वापर रखी रात, देखी को तुमने काट के वापर ऐसे हत्ते गुटी बोलता हुआ, तो ऐसी वापर धरी रही उनकी किताब, और भी जो हल के पढ़ता जा कंडीशन से, और हल के पढ़वे में तुम्हारी देह हलेगी तो तुम्हें नींद या आने से बचेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं हुई तुम्हारे कारण, अगर डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो तुम कुछ और सोचने लगेंगे, हलवे में रहेंगे तो वो चीज तुम्हारे ध्यान में रहेगी हमेशा। तो हम हल लेके पढ़ा जाते हैं मदरसा में बैठे, हालांकि हम तो नहीं पढ़े, लेकिन देख लो मैंने पढ़ाते हो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हल के पढ़ाई कैसे पढ़ा जाते हैं, तुम्हारा ध्यान को अलग केंद्रित ना हो। तो मदरसा भी सरकारी स्कूल के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखने जाता है। मदरसा और सरकारी स्कूल एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, एक जामे आर्टिकल तुम्हारा एक और बच्चों 31, लेकिन जाके बाद जो आर्टिकल 32 आ रहा है वो अपने आप में आर्टिकल नहीं, अपने आप में एक तरीका जो है सो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 ही है जो है थे। आर्टिकल 32 को ऐसा है कि आर्टिकल 32 के थ्रू अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, और आर्टिकल 226 के थ्रू अपन हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। और जे कोर्ट जैसे ही तुम आर्टिकल 226 को यूज करके कोर्ट में जाएंगे, सबसे पहले तुम्हें प्रधानता देगी का चाहिए, कितने भी गहन मुद्दे पे बात चल रही हो सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मूल अधिकार की बात चल रही है। देश के पहले मूल अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो ही वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जब व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित नहीं तो व्यक्ति क्या सुरक्षित रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने सवर्ण के मूल अधिकार खत्म कर दिए, सवर्ण की एक भी मूल अधिकार नहीं बच्चों, सवर्ण ने उठाया के पटक दिया जेल में। मीसा जाना था, मीसा की 1971 में लागू हुई। मीसा एक्ट इतना खतरनाक था कि जितनी भी विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता है सवन ने उठा के जेल में डालते हैं। सवन ने देखो, तुम इंटरनेशनल रिलेशन में समझाओ करो, रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे, जैसे आज अपना देश है भारत, ठीक जी, भारत है, और भारत के जसाट है लक्षद्वीप। सुनो सुनो सुनो, जसाट का है लक्षद्वीप है, ऐसा डॉटर में द्वीप है लक्षद्वीप, और यहाँ जसाट है ये अंडमान निकोबार है, और यहाँ ऐसे द्वीप है जहाँ से मालदीप कही जाते हैं, मालदीप ये एक देश का नाम है। और ऐसे श्रीलंका जी का है जी, श्रीलंका नहीं श्रीलंका बुलंका नहीं है रावणवादी, श्रीलंका। देखो, और वैसे किताबों में जय श्रीलंका वो जो लंका थी वो डूब चुकी है पानी में, भगवान ने बनाई थी शंकर जी ने, सोने की लंका थी। अब श्रीलंका में सोने की लंका कहाँ दिखा रहे थे, और श्रीलंका वाले के पास सोने की लंका होती है, इतने पैसा गरीब गरीब क्या को होते हैं। नहीं यार, लंका नहीं बुझो करे तो जगह तो वही हुई, जगह तो वही थी। ठीक, ये कुछ बोलते हैं कि जी ब्रिज है यहाँ पे जी, एडम ब्रिज है, मैंने बोली तुमसे। अब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी बोलना सर जी, लान आते ही टंगे श्रीलंका जी, राम सेतु की सीधी बात, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी व्याख्या करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यस सर। देखो, अब देखो, लेकिन है सच है, काल्पनिक नहीं, सच है। देखो जी, मालदीप है, यस सर, जाने के हिस्सा में पाकिस्तान है, और जा हिस्सा में चीन है, ठीक, यस सर, और जा हिस्सा में यहाँ हल्की हल्की जगह में नेपाल, नेपाल, और यहाँ हिस्सा में म्यांमार, बर्मा, ठीक। अब चीन देखो कितना समझदार है, डिप्लोमेटिक सोच। सर जम्मू कश्मीर ऊपर लद्दाख, पहले वैसे तो जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख काफी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग कर दो, लद्दाख अलग कर दो, समझ गए। लेकिन ओवरऑल बात पूरे जम्मू कश्मीर ही कह देते हो, पूरे जम्मू कश्मीर में आ जाता है।
ये जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। हाँ देखो, गलवान घाटी में चीनी सेना भारतीय बॉर्डर पे घुसी आई। गलवान घाटी मतलब कैसे कि जी अपनी जम्मू कश्मीर है और 10% अक्सर चीन जी चीन ने ऑलरेडी कब्जा कर ला है। यहाँ चीन की सेना लाई है और बाकी बावजूद वो इंडिया के इतने बॉर्डर में घुसी है चीनी की सेना, और क्या बोल रही थी हमारा वक्त, मतलब जी तुम्हारे है नहीं और जाके हमारे तुम खुद कह रहे कि हमारा है। तो गलवान घाटी में अपनी सेना पहुंची और वहां वापस लौटी चीन, क्योंकि चीन है पता हुआ कि जी भारत अब 1962 का भारत नहीं है। 1962 में अपने चीन से युद्ध हार गया, हकीकत बात है। नेहरू जी थे तब समय प्रधानमंत्री, लेकिन नेहरू जी की अपनी सिचुएशन थी। अब एक आदमी लठिया ले लठिया और एक आदमी ले AK-47 बंदूक। अब लठिया मारो चारों का करे, उस समय भारत लठिया ले आया। तो उस समय भारत लठिया ले आओ, क्योंकि भारत के पास अच्छी बंदूकें नहीं रहती। अंग्रेजों के जमाने की बंदूकें आती। आज ना भारत में पैसा है, आज ना भारत के पास 14 लाख की एक्टिव सेना है, एक्टिव, और इतनी सेना रिजर्व में बैठी है। एक्टिव और रिजर्व अलग अलग रहते हैं। टोटल मिला यार 23 से 24 लाख की सेना है। आज बोल के देखो कौन देश, आज जाए निकलेंगे बाद देश में निकलेंगे, जाके बाला की कूटा जाओ दसेंगे और बाला की कूटा में निकलेंगे, जा मेरे साथ बाम है। क्योंकि आज अपने पास सेना आती 24 लाख की, आज अपने पास पैसा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत। तभी तो चीन वाले पहुंचने को बम्बई ने मार दी। ठीक, तो अब चीन की, लेकिन चीन भी तो देखो, चीन के पास भी तो 23 लाख एक्टिव आर्मी है चीन की। ये तो देखो, GDP में अमेरिका के दूसरा नंबर, अपनी कहाँ तीसरा नंबर, 5वें नंबर पे होता है, दुनिया में दूसरा नंबर आता है। कहाँ 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर, अपने यहाँ 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर, बस कितना तो 6 से 7 गुना। अब देखो चीन की सोच, गलवान घाटी के दौरान नेपाल में KP शर्मा ओली की सरकार थी, KP शर्मा ओली की। हालांकि अगर जी क्वेश्चन अब तो खैर हिंदू राष्ट्र नहीं रहो, लेकिन अगर जी क्वेश्चन आता कि पहले एकमात्र दुनिया में हिंदू राष्ट्र देश कौन सा था, तो नेपाल ही हिंदू राष्ट्र देश था, भारत नहीं। अब भारत है नहीं, अब भारत तो नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, यानी हम सब धर्म में मानेंगे पर एक धर्म के नहीं होंगे, समझे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत। तो जी KP शर्मा ओली KP शर्मा ओली की बात था मैं, KP शर्मा ओली देखो, कृष्णपाल राम है, तुम जी देखो ये नाम हाल सर्च कर लेंगे, कृष्णपाल। अच्छा मेरे को देखो, KP शर्मा ओली लेके देता हूँ, KP शर्मा ओली। सुनो सुनो, जे जब यहाँ के प्रधानमंत्री बने तब चीन की एक राजदूत थी, कौन से देश की? चीन। राजदूत, डिप्लोमेट बोल देता है, एम्बेसी तो राजा तो बात बोल रानी एम्बेसी का बोल के राजदूत रहता है एम्बेसी। देखो अब सुनो, चीन की एक राजदूत एक महिला थी, वो जिन्हें कंट्रोल करती चीन की महिला। अब चीन की महिला जिन्हें कंट्रोल करती तो फिर जे नेपाल कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? अब चीन की महिला जैसे जिनसे बोलती कि जी काम करने ते काम जी जहाँ करवा होता है आके, लेकिन नेपाल की जनता रोड पर उतरी है, रोड पे कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए। राजतंत्र बहुत बेकार चीज होता है लोकतंत्र से। लेकिन नेपाल की जनता जी कहती कि राजतंत्र का मतलब राजा, और राजा हमारे लिए विष्णु भगवान को अवतार होता है, क्योंकि वहां भी जनता हिंदू, तो फिर राजा विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। तो छबड़ी जनता रोड पर उतरी कि नहीं हमें लोकतंत्र तो चाहिए नहीं, हमें तो राजतंत्र चाहिए। तो KP शर्मा ओली की सरकार चलेगी। अब चीन जैसे ही यहां से सरकार आई, चीन के हाथ खाली है गए। चीन जी चाह रहा हो कि कैसे ना कैसे रिश्ते भारत से बढ़ाते जा सकते।
तो अब यहाँ सरकार गई तो भारत का प्रकोप फिर नेपाल में आएगा। आज के पीरियड में यहाँ भूटान है, यहाँ हाँ हालांकि एरिया में थोड़ा भूटान की सुरक्षा अपनी सेना करते हैं, नहीं वे चारों विधि सेना आप इंडियन आर्मी लेके, लेकिन फिर भी आज भूटान बीजिंग में जाके बैठा है, मां संबंध बेहतरीन कर रहा हो अपने, बल्कि भूटान की पूरी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी करते है, पूरी सेना। वहां के लोगों ने ट्रेनिंग भी इंडियन आर्मी ही देते हैं। और भूटान से चीन निकल के आओ, मैं यहाँ पहुंच गया म्यांमार में, आंग सान सूकी वहां की प्राइम मिनिस्टर। म्यांमार में आज सेना रूल लागू है, सेना, वहां सेना ही देखता सबका चुप। देखो सेना को आदर करो, हम जी नहीं कह रहे सेना को आदर मत करो, सेना को आदर करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में 3 आर्मी अपने शहीद है, छत्तीसगढ़ में नक्सलीवादी एरिया में घात लगा के बैठे थे और अपने 3 जवान गोली दे दी, खत्म हो गया। नक्सली छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया ज्यादा है। अपने देश के ही लोग अपने देश के ही आदमी वाले मारते हैं, बात की जाता है नक्सल। आतंकवादी दूसरे आपको दूसरे देशों से, दूसरे देश से यहाँ में घुसपैठ करने पे उसको कहते हैं आतंकी। और दूसरी सेना अपने यहाँ आगे बस आतंकी नहीं की, बस सेना कही जाती है, क्योंकि सेना सामू लगता है तो सीज फायर नहीं पाएगा। सीज फायर मतलब ये होता है कि बॉर्डर पे बिना बताए गोली चलो। जैसे कि चीन के संग अपनी एक नीति है कि अपन बंदूक की गोली को यूज नहीं करेंगे, बंदूक ले रहेंगे लेकिन गोली को यूज नहीं करेंगे। अब देखो जैसे ही अपन यहाँ सेना को रूल लागू है, सेना ने अपनी प्रधानमंत्री आंग सान सूची अंतर उठाए जेल में डलवाया था। पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान पहले, आज प्रधानमंत्री की 10 साल की सजा सुनाई दी गई, 10 साल जेल में रहेंगे जाकर। मैंने एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट लीक करता हो, सिर्फ प्राइवेट डॉक्यूमेंट की वजह से 10 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने, अब 10 साल तक भी जेल में रहेंगे। सर ये भूटान की तो सेना जी बहुत प्रधानमंत्री नहीं, जिस सेना म्यांमार की है बर्मा आंग सान सूची। तो अब यहाँ पे सेना को रूल लागू है, वो ऐसा सेना को, लेकिन यहाँ की जनता बुद्ध थी, बुद्ध धर्म फॉलो करते हैं, बौद्ध। तो अब क्या है कि चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है और कम्युनिस्ट में धर्म फॉलो नहीं कर जाते। चीन के अंदर जी कहते भगवान का चीज होते हैं, हमें भगवान मिल जाए भगवान जी काटे खाए जाएंगे, क्योंकि वहां हर चीज खाई जाता है, हर चीज। 4 हाथ और 4 घोड़े, टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर चीज खाई जाती है, हर चीज जिंदा मरी। चीन में एक या 2 फेस्टिवल मनाया जाता है। एक फेस्टिवल यानी कि उत्सव त्योहार आते हो बेलज्जा मारे खाए को, एक रात को कुत्ते ने मारे खाए को। और चीन की जनसंख्या होगी कम से कम बताऊं तो 150 करोड़, भारत की समथिंग ही अप्रोक्सीमेट। तो अब 150 करोड़ जनसंख्या है, फेस्टिवल के दिन कुत्ता मारे खाने, कितने कुत्ता मारेंगे? 150 करोड़ ही मारे। कुत्ता ही पैदावार नहीं हो जाएगा। कुत्ता की माँ खेती करी जाती है, तरीका मांगते हैं, बेचा जाता कुत्ता वहां पे। अपने यहाँ कुत्ता बेचे जाता, लेकिन मारवे का नहीं बेचे जाता। अपने यहाँ कुत्ता बेचे जाता पालवे के कारण, मारवे का कुत्ता को नहीं बेचेगा अपने ना, अपने यहाँ कुत्ता को खाओ तब, लेकिन वहां कुत्ता का फेस्टिवल मनाया जाता है। तुमने नालियन में कीड़े देखे होंगे, मोटे कैप्सूल टाइप में होता है, देखे कैप्सूल टाइप में, वे केंचुआ वहां पर जिंदा खपता है, जिंदा। जैसे बनने की उन्हें सवरी मिर्च ले ली, मसाला ले, मसाला लेने के बाद उन्हें सवरे केंचुआ निकाले के बाद एक डिब्बी में रख के उन्हें हला दे, सवरी मसाले में ना मिलेगा जिंदा आप चमटी उठा खावे ना बनाना। बिच्छू देखे, बिच्छू तुमने चाय के संग पकौड़ा खाएगा? वो नहीं खाए तो चाय के संग पकौड़ा खाओ, ऐसे मां चाय के संग बिच्छू खाओ। बिच्छू मां लकड़ डंडिया में जो करे कुच्चे रहता,
इंडियन बढ़िया मारने के बाद जिंदा ही भूजता हो जाता है, जिंदा पकड़ के भूजे एकदम तेल में कड़क हो जाता है बीच में, लकड़ी में कुछ कुछ तो देता है, मसाले पसाले मिला मिल के चाय खाओ, चाय खाओ पानी पी नाम लिया बस यहाँ बिच्छू केचुआ चाय खाओ केचुआ सर रंग के नूडल में खाए रहे। हाँ नूडल्स तब तक कैसे खाएगा। वाह हाँ वे पास्ता नहीं खाओ तो ये हाल हो तो जाएगा। चीन में कोई धर्म नहीं फॉलो करे, वैसे तक चीन पहले बुद्धिस्ट था, तो बुद्ध धर्म फॉलो करते थे, लेकिन अब चीन में कोई भी धर्म फॉलो नहीं किया जाता। मां मुसलमान क्यों दाढ़ी ना रखवाई जाती मुसलमान में, जब मौलाना ने दाढ़ी रख ली मां बाप डांस करवाया जाता है। तो ये दिशा निर्देश है कि किसी भी मौलाना ने अगर अपनी दाढ़ी बढ़ाई ली, बिल्कुल एक नियम है इतनी इंच से ज्यादा, तो फिर वो मौलाना बीच रोड ठाड़ा के डांस करे, वो नियम है। और मस्जिद के ऊपर एक गुम्बद टाइप में गोला टाइप में होते देखो है वो होते है, तो मां मस्जिद के ऊपर गुम्बद ना रखा थे एकदम प्लेन, जब मस्जिद पे गुम्बद होगा मस्जिद गिरा दिए जाते, यूगर मुसलमान बोलता है। लेकिन पाकिस्तान का वो नहीं कहेगा कि यूगर मुसलमान पे चीन आतंक मचा रहा है, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान में रुपया दे रहा है। लेकिन एक राम मंदिर बनेगा तो वहां पर पाकिस्तान यूएनओ पहुंचे हो जाए, यूएनओ कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, भारत में बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनवा दो, अब ज्ञानवाद मस्जिद तोड़ के जा रहा भारत। भारत चीन से कबू ना किया तक कि तुम यूएन मुसलमान ने इतना कागज दबा रहे, जबकि चीन से तय नहीं कह सकते, चीन की जीडीपी अच्छी, एक भी ओआईसी एक मुस्लिम संगठन है, ओआईसी 57 से 58 देश आवत है मुस्लिम। ओआईसी में पाकिस्तान पहुंच के बोल रहा हूँ, सबरे ओआईसी वाले बोल रहे हैं कि भारत में जो भाव है मुसलमान ने कहा बहुत खराब भाव है, भारत मुसलमान ने दबा रहा है। लेकिन जो ओआईसी के 57 देश जिन्हें जीना दिखाई देते हैं, चीन में यूगर मुसलमान में दाढ़ी बढ़ाए पे डांस करवा जाते हैं, जीना दिखाई देते हैं। जैसे चीन की बात आ रही सब चिपक जाए, क्योंकि वो पैसा वाला है, चीन पैसा वाला है, चीन से नहीं बोल रहा कोई भी, चीन के सामने से चुप्पी साधे जाता है कि ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो हिंदी बतावे तो उससे बोलने लगे तो खुला है। अरे दवा में मुसलमान वो बाग का ये तो दवा विरोध कर रहा है, ओवैसी का था, ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी। देखो सुनो, अब यहाँ सेना पर लागू है, यस सर। अब सेना के बाद यहाँ से भी चीन भागो श्रीलंका में पहुंचो, श्रीलंका में हम्मन टोटा बंदरगाह है, यहाँ हम्मन टोटा चीन को, सॉरी श्रीलंका को, तो जाने चीन है वो लीज पे ले रहा चीन ने, मतलब जो हम्मन टोटा बंदरगाह की चीन ही करे, वो पहले चीन की एक नीति रहता है कि पहले रुपया दिया वो सिगन ने ले रुपया फिर कज्जे पे कज्ज, तो जे बेचारे जो देश रुपया ले ही रहे तो जे कज्जे करते चुका पावे फिर क्या, फिर अब रुपया ना धंधे में कज, तो अब गाओ जगह खाली करो, जगह बनते। पाकिस्तान में सीपीईसी बनवा रहा जो करके, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब चाइना से रोड निकलेगी और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, यहाँ ग्वादर बंदरगाह कौन सा ग्वादर, यानी कि यहाँ अपना अंडमान निकोबार है, यहाँ मलक्का है, तो चीन को जितना सामान जाते हुए यहाँ है जातू से करो, और यहाँ अपनी जाते है इंडियन आर्मी। अगर चीन ने भारत से डायरेक्ट दुश्मनी ली तो इंडियन आर्मी यहाँ मलक्का स्टेट पर लग के पूरे यातायात ठप कर देगी चीन को, यहाँ एक गज लगा दी मलक्का स्टेट, क्योंकि हिंद महासागर में भारत से कोई देश टक्कर न ले पाओगे, हिंद महासागर भारत को घर है और अपने घर में कोई नहीं जीत सकता तुमसे, अपने पता है कौन सी जगह। अब पहाड़ी एरिया में तुम लड़के का जाए बात पता है कैसे बचना है, पहाड़ पे तुम पहाड़ पे तो खुद ही करके मत जाएगा, लड़ेंगे करते, तो हिंद महासागर में कोई भी देश भारत से टक्कर न ले सकते। हिंद महासागर को भारत अकेला एक छत्तीस राज्य में हिंद महासागर में, तो अब चीन अपना सामान बेचने, तो चीन के पास पैसा कैसे जा रहा है, तो चीन अपना सामान बेचे तो यूरोप में ले जाएगी, तो इतने लेके जाओ, यहाँ अपना अंडमान निकोबार है, यहाँ अपना लोग विक्रांत, एक गोला देखो शहर ठंडे पड़ जाए, एक गोला सामान, तो अब यहाँ आके सामान रोक ले कॉरिडोर इंडिया कि नहीं निकल देंगे हम सामान जी सर, भारत में बोलने करेगी जी नहीं तो वो ऊपर जी हाँ, भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में निकल जो कि पाकिस्तान ने कब्जा बा में,
लेकिन जिस दिन अपन जम्मू कश्मीर के पीओके को इस तरह छुड़ा लेंगे, बाद में सीपीईसी पे बम मार के गोला खत्म कर देंगे, लेकर गई निकल ही गई। वाह वैसे थोड़ी बहुत ऐसा बचा सीपीईसी कॉरिडोर, वैसे बनी गया सीपीईसी कॉरिडोर रोड बनेगी जी। भारत की डिप्लोमेटिक की बहुत कर रही हार है, क्योंकि भारत की एरिया में है कि चीन लेके गाँव में डिप्लोमेटिक, भाई तो आया समझे? तो देखो पर होने अब चीन यहाँ से निकल के जाओ, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो चीन ने अपनी एक सोच अपनाई कि अपन भारत में बाइकआउट करते हैं, यहाँ से सीधे ग्वादर, ग्वादर से यूरोप पूरे में। भारत को दिक्कत ही नहीं पड़ी, तो भारत आवे कोई नहीं, भारत रहो नहीं, भारत को इलाका इतने इतने में रहो, यहाँ से यहाँ तक अपने अगर यहाँ से निकल जाए तो भारत के इलाकों पर रहो, अपने सीधे निकल के ग्वादर रखा है, ग्वादर से सीधे पूरे यूरोप में सामान पहुंचा दो जाए, भारत बाइकआउट है वो, ये चीन की सोच है। लेकिन पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान जो आपको जगह एक राज्य है, वो कहते हुए पाकिस्तान से हमें अलग करो, हम पाकिस्तान में मिलकर नहीं रहेंगे। तो बहुत देखो आतंकवादी को सिस्टम कहा आते हुए कि अपन अगर कांटे के पेड़ अगर पानी देंगे तो कौन ना कौन जरा तो कांटो तुम्हें छिदे को। तो पाकिस्तान में आतंकवादी ने पालो पोसो, अब वही आतंकवादी लौट के पाकिस्तान की आदमी मारता। तो यहाँ बलूचिस्तान में आतंकवादी ने बिजी कहा था कि हम अपने देश में चीन को संपर्क नहीं चाहते। तो अब चीन के यहाँ लेबर लगी थी पाकिस्तान में, बिना लेबर ने मारन लगे थे, आतंकवादी चीन की लेबर है, फंडिंग को कर दे तो, हालांकि सूचना के साथ बताओ भारत कर देते हो, लेकिन ऐसा अंदर ही है कि बाहर ना करी जाती फंडिंग की चीज, जो मुराद देश में फंडिंग की बाहर करती है तो बाहर ना करी जाती। तभी तो इमरान खान 10 साल की सजा बच जाए, मैंने एक कागज लीक कर दो तो सीक्रेट कागज प्राइवेट, समझे? तो ये चीजें बाहर ना करी जाती। तो भारत जन के पक्ष में खड़ा है, तो आगे बलूचिस्तान की कि मारो हम सब देंगे तुम्हें, हमारे पास वैसे ही बहुत भरमार है, हम देंगे तुम्हें। तो अब जब मारवा स्टार्ट कर देता, तो अब चीन ने क्या करो है, चीन ने अपने जो लेबर रहती है AK-47 की बंदूक ले देते कि तुम जी ले, तुम जी संभालो, बनावेंगे तो 47 चला कुछ लेबर ले कुछ नहीं ले, समझे? तो चीन यहाँ से पाकिस्तान से लड़कियां लेके जाते हो अपने देश में, लड़कियां पाकिस्तान से लेके जाते हो अपने देश में, क्योंकि वहां पे कमी है। लड़के नहीं हाँ ठीक, ठीक, पाकिस्तान दे जाते हो ऐसी ऐसी, क्योंकि पाकिस्तान बेचारो एक बहुत ही गरीब देश है। और अपन कहा से हमला नहीं कर रहे पाकिस्तान पर, पता है? अपन अगर बिहार हमला करें तो 2 दिन में अपन POK ले लेंगे, लेकिन जी सोच रहा है कि जिन्हें बर्बाद है और होंदे बर्बाद 5 साल 10 साल 15 साल हम बिल्कुल बर्बाद है। जैसे ही बर्बाद भाव तो ये अपन पट छुड़ा लेंगे, अपन छुड़ा का लेंगे, पूरे पाकिस्तान में मिला लेंगे। आर्टिकल 2 किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 का यूज करके खत्म, बस इंतजार करो आर्टिकल 2। जिस दिन हमारा हाथ चढ़ जाएगा बाद में हम तुम्हारा पूरा साम्राज्य ले लेंगे। तभी तुमने कहा था कि नेक जगह के पीछे लड़ाई मत लड़ो, थोड़ी बहुत जगह के पीछे, अगर थोड़ी बहुत जगह ले जा रहा हो आदमी ले जान दो, जिस दिन हमारा हाथ पड़ेगा बाद में हम जगह नहीं तुम्हारा पूरा साम्राज्य छुड़ा लेंगे, पूरा साम्राज्य, घर मर खेत में जो है तो सभी छुड़ा लेंगे, निकलो यहाँ से बस। जब पाकिस्तान अपने मिला रहा पर चीन कंज व्यापार करेगी, चीन कंज करेगी पापा, चीन तो अभी भी मलक्का स्टेट से कर रही थी चीन तो पापा, लेकिन फिर चीन के लिए ऐसा है नहीं सकता है हाल फिलहाल, ठीक? तो मैं अब बाहर की पता ही नहीं क्या है रहा दुनिया में एक देश दूसरे देश से रिश्ता तोड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से रिश्ता बना रहा है अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। अबे बना सब चीजों को। पहले वर्ल्ड वार में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस अलग अलग लगते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में अपने आप एक है। तो जापान ने सोचे कि जे 2 कम्युनिस्ट है और वो रिपब्लिक है, यानी वहां चुनाव होते अमेरिका में और जहां में चुनाव ना होते रूस में, जी एक नहीं आ सकते साम्यवादी के, तो माने कि अब हम अमेरिका डाल लेंगे, जापान ने सोची। लेकिन बाद में जो 2 मिले गए, अमेरिका और रूस, और जापान के ऊपर परमाणु बम 9 अगस्त और 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी। परमाणु बम को हमला सहन करने वाला एक ही देश है जापान को होन्शु नाम का द्वीप है, होन्शु हिरोशिमा और नागासाकी वही द्वीप पे स्थित है।
वे 2 द्वीपन पे रात के परमाणु बम छोड़ देंगे। अमेरिका रात ही रात में पूरी जनसंख्या खत्म। जापान ने सिलेंडर कर दो सवेरे कि महाराज हम नहीं कर सकते। जापान ने अपनी पूरी सेना खत्म कर दी कि अब हम सेना नहीं रखेंगे अपने देश में। तो अब मैंने अब सेना नहीं रखेंगे, सुरक्षा को करे हो, तब अमेरिका ने कहा कि हम सुरक्षा करेंगे तुम्हारी। फिर अमेरिका ने जापान की सुरक्षा, आज भी अमेरिका जापान की सुरक्षा करता है। अगर जापान के ऊपर कोई भी हमला करेगा उससे पहले अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। और अमेरिका से लड़ना मैं सोच, अमेरिका जब चाहे जिस देश में चाहे रात के जाओ फाइटर जेट और छोड़ आओ बम और बैठ आओ, कोई भी देश उससे कुछ नहीं करेगा। भारत में और भारत जाओ तो अमेरिका खड़ा है हुआ है कि तुमने जी गलती करो, अच्छा तुम करो तो गलत, तुम करो तो रामलीला और हम करे तो रूस है नहीं, रूस तो है लेकिन अमेरिका फिर भी अमेरिकी। रूस के पास इतना पैसा नहीं, रूस से ज्यादा पैसा वाले तो अपन है, रूस से ज्यादा सेना तो अपने पास है। फिर क्या मतलब परमाणु मिसाइल सिर्फ क्या करोगे, काम करोगे परमाणु मिसाइल को सिर्फ देख वेख का जो होता है, धरे के देख तो परमाणु मिसाइल को यूज नहीं करो जाते, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका ने बाद जमाने में कर दो, लेकिन अब अमेरिका नहीं कर सकता मिसाइल को यूज, ठीक है। अब यूएन बैठो है, लेकिन यूएनओ अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। हाँ, अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। जो ये IMF और वर्ल्ड बैंक, बताई वर्ल्ड बैंक जो 2 अमेरिका संचालित करते हुए, जो 2 ने पैसा अमेरिका देते जो मालूम। अमेरिका को एक छत्र राज्य है पूरी दुनिया में। आज अपनी सेना देखो, तो हमें चीज आगे बताते हैं जी, तुम्हारी चीज जरूरी है तुम्हारे कार्य। आज अपनी सेना भारतीय इंडियन आर्मी, एक तो आर्मी है, एक नेवी है और एक एयरफोर्स है। ये 3 सेना है भारत के पास, ठीक। अमेरिका के पास हो जाए 3 सेना है, लेकिन अमेरिका दुनिया में पता कैसे कब्जा कर, जैसे जब हम दुनिया को एक वैसे ही ओवरऑल व्यू बना देते थे दुनिया को। सर तुम बना दे, हम लोग यहाँ लेकर जाए, तुम जी मैप में देखा चलो, ठीक है, सुन चलो मैप में देखा चलो। अब देखो जहाँ जगह पे मान लो इंडिया है, जहाँ जगह, ठीक, और दुनिया हम जो 4 भागों में बांट देते हैं। यहाँ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है, ठीक। अब अमेरिका देखो तुम कि अमेरिका की एक आर्मी में थे जी, आर्मी, नेवी और फिर एयरफोर्स, ये 3 में से एक तो अमेरिका की सुरक्षा करते हैं। फिर और जय की इतनी सेना है कि एक सेना दक्षिणी अमेरिका की सुरक्षा करते हैं, नीचे वाली दक्षिणी अमेरिका की, एक सेना यूरोप की सुरक्षा करते हैं, पूरे यूरोप की, एक सेना एशिया की सुरक्षा करते हैं, पूरे एशिया की। मतलब अगर जब भारत के एरिया में कुछ होएगा तो यहाँ अलग अमेरिका की सेना लेंगे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट हिंद महासागर में खुला छूटता, खुला घूमता, भारतीय बगल में कहीं भी नहीं कर सकते, उनकी कोई रोकथाम नहीं, सुरक्षा करते हैं। वे दुनिया की सुरक्षा कर रहा है। अमेरिका है यहाँ, अमेरिका है यहाँ, अगर हमला करने वाला श्रीलंका में यहाँ तो वो जनसिप मिसाइल नहीं छोड़े, वो यहाँ वो एयरक्राफ्ट घूम रहा हो नीचे पहुंच जाओ, छोड़े वहीं से डरावे हो, वहीं यानी कि अमेरिका की बावरी कमांड ने हमला किया और बम में से लेके, समझे। अमेरिका को दुनिया में एक छत्ते राज्य है। अमेरिका ने जो बात कही वो माननी पड़ती है, दुनिया के 80% देश मानता है, लेकिन कुछ देश है जो नहीं मानते, इंडिया। लेकिन इंडिया को भी कुछ ना कुछ बात मानना पड़ता है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं माने वो तो अमेरिका को गूगल है, जीमेल अमेरिका की है, मैप अमेरिका को है, यूट्यूब अमेरिका की है, कल बंद कर दो भारत ठप, इंस्टाग्राम फिर भी बार मोबाइल आया कीपैड और इंटेक्स वाले कीबोर्ड देखे नोकिया वाले दे मोबाइल चलेंगे बाद में, फिर एक तो आज जीमेल अमेरिका की चाल होते हैं। आज जीमेल अमेरिका फ्री दे रहा है, मैप फ्री यूज करो मैप को, लेकिन तुम्हें मैप की आदत पारो, जैसे जियो ने आदत पारी थे यानी फ्री फ्री फ्री, और तुम सिखा रहेगा फ्री की। अब हर एक का मोबाइल में एक जियो की सिम जरूर हुई, तो फिर हमारा चार्जेस करते हैं कि इतने करो रिचार्ज, अब करवाना पड़ो रिचार्ज। जियो तो लालच
और मेरे को लालच दे रहा है, मैप फ्री दे रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तो मैप के आदि है जाता, बिना मैप के तुम एक जगह दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहे। धीरे चार्ज करते हो, मैप को चार्ज जो करेगा 200 रुपया पर महीना, तो ही मैप चालू हो करेगा। अब तुम्हें करवाना पड़ेगा, कल तुम रास्ते भूल गए, तुम्हें सामने से लेकर पड़ोगी रास्ता नहीं याद जाने कितने है, इतनी आदि है मैप का, यहाँ से वहां तक मैप लगा के जाते मोबाइल में। अब तुम्हें रिचार्ज करवाना पड़ेगा, क्यों नहीं 200 रुपया रिचार्ज करवाओ तभी मैप खुलेगा। वैसे एक जीमेल आईडी में 200 रुपया रिचार्ज हो तब जीमेल आईडी चलेगी, और मोबाइल चलाना तो जीमेल डालने, बिना जीमेल के मोबाइल नहीं चलेगा। जी अमेरिका की नीति। तो सर भारत में बना कौन है जीमेल आईडी? भारत में पहले नेता बन जाए जीमेल आईडी तो बाद में बनेगी, वो बनावे तुम बनावे नहीं जीमेल आईडी, तो नेता बनो, नेता है तो पीछे फिरवा दे नेता लेके, कौन से बनी जीमेल आईडी बनाओ। कोई हम और तुम सुंदर पिचाई आज अमेरिका में बैठे, गूगल के सीईओ अमेरिका में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो भारत में रहते हैं ना, इंडिया में जन्मे, इंडिया में पढ़े, अमेरिका में कहा ले गए थे, क्योंकि इंडिया के पास इतना फंडिंग नहीं है कि उन्हें सैलरी दे सके। इंडिया में थे तब तक नौकरी नहीं लगती, नौकरी में रह जाते। जैसे ही अमेरिका पहुंचे आज गूगल के सीईओ बने बैठे सुंदर पिचाई, गूगल कर लीजिएगा वो सुंदर पिचाई, दुनिया में गूगल के सीईओ भारतीय है। भारत में थे नेल्सन मंडेला भारतीय है, यहाँ थे तब चाहे नौकरी नहीं मिलती, गलियां दिखता है। आप देखो भारत में कहा कि काबिलियत है लोगों में, पर भारत में मैंने की वैल्यू नहीं है। वैल्यू कौन की है? नेता को। स्कॉर्पियो में चलते हुए नेता बढ़िया, 3 गाड़ी पीछे 3 गाड़ी अंगारू, और नेता अपने संग सिक्योरिटी गार्ड और ले लो, और नेताओं को गोली दे जा रहा हो, एक विधायक सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते। सरपंच की बस की बात है, नानी सरपंच कर लेते लगे, क्योंकि सरपंच का गाँव को सरपंच गए, सरपंच अकेला चलते, सरपंच चलते तो चाचा लेके चलते। जीमेल बनाओ तो तुम और हम, और हमारे तुम विधेयक कहाँ है, कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी और कांग्रेस चाहिए तो हमें भी दे रहा हो, तुम हमारे से ऊपर निकल के मत जाओ। अगर तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे जाए तो समझदार रह जाएगी, समझदार रह जाएगी, समझदार रह जाए तो तुम समझ लगेंगे बीजेपी और कांग्रेस को खेल का आया आपस में। जिससे बीजेपी और कांग्रेस बनने की एक बहुत दिखावे, जैसे हाथी दांत देखे, लेकिन हाथी के दांत दिखावे का अलग होता है, खावे का अलग होता है। तो जिस मीडिया में कैमरा वाले सामने तो पूरे एक दूसरे लड़ेंगे, बाद में एक ही तरीके में कर पा रहे, एक ही थरिया चट्टी बट्टी पहले का है। अब कितनी शासन हम पर आते हैं तो कितनी शासन तुम करो, 5 तरह थमा आ जाएगी, समझे ना। निजा राज्य हमारा शासन है, 12 राज्य क्या शासन, मैंने कि 2 ही लोगों में शासन लागू डिस्ट्रीब्यूट, तीसरा ना ले पाओ शासन को। आज का व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी में है, को बना रहा हो जीमेल, आज का व्यक्ति नेत्र में फिर रहा है, को बना रहा हो मैप, आज का व्यक्ति हरियाई लेवल में फिर रहा है। बात यही पर मतलब नहीं कि हमें जिंदगी में करने का हमारा लक्ष्य क्या है, और अपना लक्ष्य डिसाइड ना करता अपनी जिंदगी में करे वो काम, तो जीमेल का चीज होती है। बात ये कुछ जीमेल बना लेंगे तो बुझा को जीमेल में बनी हुई चीज होती है जो बनते, और देना पता जीमेल बनते कैसे, अपने मोबाइल में जीमेल ना खुल पाओ तो जीमेल बना लेंगे। मोबाइल है एंड्रॉइड पर जीमेल ना खुल पाते अपने मोबाइल में, जीमेल कैसे खुल जाते, बहुत दूसरे खुलवाएंगे जीमेल नाम है। आज देश में 80% लोग पढ़े लिखे, हम नहीं पढ़े लिखे मानते, पढ़े लिखे मतलब क्या होता है, जो नाम लिख ले अपने पास पढ़े लिखो कही जाते हैं, जो नाम लिख ले और नाम पढ़ ले पढ़े लिखो कही जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो नाम लिख लेते और पढ़ लेते, वे पढ़े लिखे कुछ बस अपने साक्षरता मतलब क्या होता है, जो नाम लिख ले खाली बस वही पढ़ लो। 80% वह करते हैं, क्या मतलब 80%? 80% में से 60% डिप्रेशन के शिकार है, 80% में से 60% डिप्रेशन के शिकार है। अमेरिका देखो, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस खोले चाहे तो बाद सरकार ही लोन देते, और वहां प्रोत्साहन और करता है अमेरिका में बिजनेस करो। प्रधानमंत्री ने अपनी तो करते हैं योजना चालू, हाँ 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। वो योजना ऐसा नहीं है, वह योजना में तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, फिर बाकी ट्रेनिंग करी जाती है, 15,000 रुपए बाकी मिलेंगे तुम्हें, बाकी बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हें, सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपया दे देगा, और 15 दिन के बाद 1 लाख रुपये फिर बैंक में जमा करने, ठीक।
फिर तुम 2 लाख ले सकता बैंक पे और 2.5 साल के बाद जमा कर देते जी। ऐसी योजना 25 लाख रुपए तक ले सकते, समझे। 2.5 साल बाद 30 महीना लगभग 2.5 साल ही है, 2.5 साल ही है। तो एक्सिस बैंक की होती है योजना निकाली वहाँ नहीं पीएम की है। जी पीएम की समझे। योजना तो निकलती रहती है, योजना तो बहुत अच्छी योजना निकलती रहती है, लेकिन योजना वहां से निकल के अपने गांव के एक गांव के कोने तक आवा तब तक योजना अपनी दम तोड़ देते, तब तक योजना भ्रष्ट रह चुकी होते। नेता में सामने 5% की हिस्सेदारी बढ़ चुकी होते, मनते आवत 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 2% हिस्सेदारी बचते कोई योजना वो खत्म, पूरा जब ऊपर ही खड़ी जाती, नीचे तक आई ना पाओ। ये युवा नेता योजना तो अच्छी निकलते, केंद्र सरकार योजना अच्छी निकालते, पर नीचे तक योजना आई नहीं पाओ। ऊपर ही साफ है जाते, ऊपर निपल पुल का आगे निपल तो 100% साफ है। हां सो जिम में रखा तो नहीं आया। देखो अमेरिका दुनिया में ऐसा राज्य करती है। एक वक्त था कि अमेरिका भी ब्रिटेन को गुलाम था, जैसे अपन गुलाम थे ऐसे अमेरिका ब्रिटेन को गुलाम थे। तो आज अगर अमेरिका जो कहते ना ब्रिटेन तो जी काम करना था, ब्रिटेन जो कहो हाँ जी सर अब करेंगे 2 मिनट में, क्योंकि भारत पे हमला करने का सन 1971 और 72 के समय में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों आए थे। ब्रिटेन ने कही थी वी आर लेट, हम लेट हो गए, तब तक रूस पहुंच चुको। क्योंकि अगर रूस से सीधे लड़ाई होते ना तो फिर दुनिया को अंत है। रूस से सीधे लड़ नहीं सकता कोई देश, भले ही उसके पास जीडीपी नहीं है, भले ही उसके पास सेना नहीं है, लेकिन आमने सामने रूस से कोई लड़ सकता। हाँ अमेरिका भी नहीं लड़ सकती। अमेरिका तरी लड़ेगी, अमेरिका मतलब कहा कि सूट बेल्ट पहले आदमी खड़ा है, एक आदमी कीचन खड़ा है, तो अमेरिका तरी लड़ेगी, समझे। लड़ने नहीं, लेकिन लड़ने अमेरिका और रूस को कभी भी आमने सामने वाला युद्ध नहीं होगा। 2 व्यक्तियों लड़ाई लड़ेगी, अमेरिका चक देगी वो मैंने तुम्हें हम पीछे सपोर्ट देंगे, पैसा देंगे, हथियार देंगे, तो लड़ो खाली। यूक्रेन सपोर्ट दे रहा फुल पैसा, अथर्वण पैसा है अमेरिका के पास, अमेरिका के पास पैसा की कोई कमी नहीं। कर्ज लेने का तो नहीं, कर्ज चुका नहीं पावा, वो चाहता है 2 मिनट में कर्ज चुका सकते हो, लेकिन वो चुकाएगा नहीं कर्ज, वो कर्ज चुकाना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो तुम्हें कर्ज लेने से तो दिक्कत पड़ती, आदमी कर्ज ना ले सकते, चार्ज ले सकते। अमेरिका कर्ज अभी चुका सकते 2 मिनट में ही, लेकिन अमेरिका चुकाए वो नहीं कर्ज। तो कर्ज बिजनेसमैन व्यक्ति लेता है और अमेरिका बिजनेस है। अमेरिका में हर चीज को बिजनेस होता है, अपने यहाँ बिजनेस नहीं है, अपने कोई भी बिजनेस नहीं। अपने यहाँ क्लोजअप सुद्धा अमेरिका की कंपनी में ना होता है, और तो तुम छोड़ो क्लोजअप, यानी कि सुबह से लेके शाम तक तुम अमेरिका की चीज को विदेशी कंपनियों का ही व्यापार कर रहे हो, लेकिन इंडिया बता रहे। हाँ विदेशी कंपनी। अब तुम बोलो कि हम अमेरिका की बराबरी करें, हक तुम अमेरिका जी के और तुम जी तो 2 हिस्सा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कितना बड़ा अमेरिका जिस देश में चाहे उस देश में पटक चल जाए। हाँ कछु देश ऐसे नहीं है कि अमेरिका को क्लियर, कछु देश है धर्म नहीं है, कछु देश में कौन से आप तो रसिया एक भी जाने वाला है ना, तो मैं घर धर्म मिला हुआ अमेरिका संगम में एक ही नहीं जा सकते अमेरिका वाले। दूसरे नंबर पे चाइना, चाइना भी हाँ, चाइना के पास भी 23 लाख की एक्टिव सेना है। चाइना और अमेरिका में कोई कमी नहीं, 2 बराबरी लेवल की है। चाइना और अमेरिका जो मान लो कि दोनों हाथी हैं, हाथी। तो तुमने खलके अभी कम है, बाकी से बात कम है, पैसा के मामले में कम है, सेना के मामले में और आत्मबल के मामले में अपने हुआ, लेकिन पैसा के मामले में हल्की कम रह जाता। लेकिन अगर अपने देशों को देश लड़े हो ना तो अपने भी किसी से कम नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। लेकिन अमेरिका को चलो डायरेक्ट लड़े हो, क्योंकि अमेरिका पता हो कि चीन को अगर कंट्रोल करने हैं तो बिना इंडिया के कंट्रोल नहीं कर सकते। और चीन में पता हो कि इंडिया के संग चीन हमला करता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसे पता है जैसे ही हमने इंडिया के ऊपर हमला करो अमेरिका सपोर्ट करके कर जाएगा, रूस आ जाओ। रूस नहीं आ सकेगा वैसे, क्योंकि रूस के संबंध चाइना से अच्छे और इंडिया से भी अच्छे। नहीं सुबह कहीं आया बीच में डाला है, नहीं आएगा। रूस अमेरिका के खिलाफ इंडिया सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन चाइना के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है अपनी सोच के हिसाब से कि चाइना के खिलाफ अपने संग नहीं आएगा, क्योंकि चाइना के खिलाफ रूस का वो नहीं बोलेगा, अमेरिका आ जाए, चाइना के खिलाफ अमेरिका आ जाए। तभी तो भारत के रिश्ते सबसे अच्छे तरीके माने जाता है कि अगर अमेरिका ने हमला करो तो रूस पहले आ जाओ, अगर चीन ने हमला करो अमेरिका आ जाओ, और भारत से 2 देश ऐसे जो टक्कर ले सकते। बस रूस से अपन लड़ाई होगी नहीं, और देश अपन को चढ़ना रहे, और देश अपने आऊं अपन हाथी तो बेचटी समृद्ध देश। देखो
रसिया, चाइना और इंडिया, बच्चे एक दिन है यानी मां शक्ति बच्चे ये 3 देश एक ऐसे देश हैं कि जे देशों से कोई बोल ना सकता आज के पीरियड में। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब से इंडिया, बस पहले तो इंडिया की कोई गिनती नहीं थी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में नंबर 1 पे आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे ज्यादा रैंकिंग नंबर 1 पे जाइए आप। अमेरिका के भी 15-16 नंबर पे आता, लेकिन जे पहले नंबर पे आता बंदा, पहले नंबर पे। इतने लोग सर सेवाने दे सके टाई बेल्ट लगाएगा जी कुर्ता में जाएंगे दुनिया अब हाथ जोड़ के संबोधन करते हैं। हाथ जोड़ना इंडिया ने सिखाया है। जितने भी देश के लोकतंत्र, जितने भी देश के बड़े बड़े नेता में सब हाथ जोड़े करते हैं, और हाथ जोड़ के सिखाओ इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में ही प्रचलन है हाथ जोड़ के बात करने की, और दुनिया में कहीं भी नहीं। भारत में हाथ जोड़ के संबोधन करे कौन सा बोलते ना राम राम, हाथ जोड़ के तो बोलते ना इंडियन सिखाओ दुनिया नहीं को सब हाथ मिलाओ। अब सब हाथ जोड़ता, पहले सब विदेशों में हाथ मिलाओ। जयपुर में ऑस्ट्रेलिया में आए राष्ट्रपति देखो अब गणतंत्र के दिना फ्रांस के राष्ट्रपति आए मैक्रो, तुम ऑस्ट्रेलिया के जो कि राजस्थान में घूमने का गए थे, राजस्थान में रैली करी थी मैक्रो गणतंत्र। लेकिन वैसे अपने अमेरिका के राष्ट्रपति ये इनवाइट कर, लेकिन बिन्ने अपने चुनाव को हवाला न देते हुए मना कर दी कि हम नहीं आ पाएंगे, तो भारत ने फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बुला लिया। फिर कोई तो चाहिए जो पाकिस्तान में जला सके, तो पाकिस्तान से और फ्रांस से संबंध अच्छे नहीं है, तो जा वैसे अपन फ्रांस लेके आए थे। अपन आज भी देख ले, अपन चाइना की तरफ सॉफ्ट नीति अपना लेता, पाकिस्तान के खिलाफ सॉफ्ट नीति ना अपना, पाकिस्तान के खिलाफ उग्र नहीं। अगर तुमने 2 गाली दी तो हम तुम्हें 15 देंगे, और चाइना के खिलाफ अपन सॉफ्ट नीति नहीं देंगे। अगर चाइना 4 दे तो अपन 4 ही देंगे, 5 ही नहीं देंगे, 4 ही देख रहे हैं। पता है 23 लाख की एक्टिव सेना नहीं, एक्टिव सेना कोई दिक्कत नहीं। सेना तो अपने 40 मारे, अपने 4 ही मरे, सेना से कोई मतलब नहीं। लेकिन देखो जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे से उतर जाएगी। अगर एक युद्ध हुआ ना चीन से, तो अपनी पटरी पे उतर जाएगी। मैंने देखी थी, और अपने अब प्रकृति लेने, अपने ऊंचे होने, अब लड़ना नहीं किसी से। जैसे ही अपन दादा बन जाएंगे फिर कहेंगे चीन सुन जा तभी जब चीन से अपन जो आगे दिखाने लगेंगे तो पाकिस्तान सरेंडर ऑटोमेटिकली कर जाओ। क्योंकि पाकिस्तान चीन से ही चल रहा है, चीन ही पैसा दे रहा है, हर चीज चीन ही कर रहा है। तो अब जाते हम मालदीव के राष्ट्रपति, यहाँ इंडियन आर्मी के 72 से 75 सैनिक थे शायद, अंदाजी अप्रोक्सीमेट बता रहा है, क्लियर नहीं पता, 72 से 73 सैनिक। तो जिन्होंने कहा बोली है कि इंडिया के सैनिक वापस जाए हमारे देश में, इंडिया गो आउट को, इंडिया आउट को जिन्होंने नारा चला और राष्ट्रपति बन गए वहां के। ठीक, जिन्हें वैसे अगर तक को रिकॉर्ड हो मालदीव के राष्ट्रपति ने शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करी है, लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे पहले टर्की की यात्रा करी है। तो भारत है बुरा लोग, क्योंकि भारत टर्की एक देश है, तुर्की बोलता है तुमने सुनी भाई कमाल पाशा, सुनी कमाल पाशा नहीं सुनी, चलो कोई नहीं, अब बाद में बताएंगे। तो जिनने सबसे पहले तुर्की की यात्रा की है, तुर्की अपने जीरा तुर्की नाम, एशिया में अपने मान, ये तुर्की एशिया और यूरोप का मुख्य द्वार बोला जाता है तुर्की, जी तुर्की नाम, हाँ जीरा तुर्की जी फिजिकल है, पॉलिटिकल मैप पे अलग करके दिखाई दे जाए। देखो आगे देखो, तो भारत बोलो तई लगो कि अगर जिनके यहाँ थोड़ी हवा चलता है ना, हवा आंधी नहीं हवा, तो सबसे पहले इंडियन नेवी पहुंचता है, घेर लेते चारों को, कौन जगह को दिक्कत ना आएगा। इतनी सुरक्षा कर रहा है अपन जिले के ऊपर कोई भी जहाज उड़वे सब क्लियर मना कि यहाँ नहीं जा सकता, तो सुरक्षा इंडियन एयरफोर्स करता है जिले की सुरक्षा। चारों विधि अपनी हिंद महासागर में अपने कब्जा, तो अपनी जहाज ही घूमते रहा, फिर वो इंडिया में ना गए तुर्की में गए, तो बुरा लगा तो हर देश
और कहा कह रहा कि इंडिया के सैनिक यहाँ से नहीं जाना है, बल्कि इंडिया के सैनिक यहीं के लोगों ने, इंडिया ने अपने हेलीकॉप्टर या फ्री में था के लिए तुम फ्री में रखो, और बल्कि यहाँ तो हेलीकॉप्टर चलाओ ना जानते नहीं। इंडिया के 72 से 75 सैनिक है जिन्हें ट्रेनिंग दे रहा सिखाएगी, और तुम बिना नहीं वापस कर रहा। यहाँ की जीडीपी पर्यटक पे चलते हैं, और पर्यटक में 60% पर्यटक भारत से ही जाता है, यानी आधे से ज्यादा। और बल्कि मालदीव और लक्षद्वीप में ज्यादा अंतर नहीं है। तुमने मूंगा नहीं सुना, वो मूंगा के ऊपर ये दो बनी। मूंगा एक देश को नाम नहीं, कई तरीका का होते हैं, वो इकट्ठो है कि द्वीप बना देते पूरा। तो मुंगई पे जीवन है, मुंगई पे जीवन है। तो अब जंके नरेंद्र मोदी उठे यहाँ घूमे जाए लक्षद्वीप में घूमे जाए 100 मीटर। अब यहाँ पर्यटक जावा बंद, पर्यटक सब लक्षद्वीप में जा रहे। नरेंद्र मोदी ने एक बार बोली कि लक्षद्वीप, बोली नहीं मैंने समझाओ केवल कि लक्षद्वीप से अच्छा था अपना वो, मालदीव से अच्छा था अपना लक्षद्वीप है। सारी कंपनी लक्षद्वीप में आ गई। यहाँ से इतने व्यक्ति, यहाँ आदमी लगे, सबने ने मना कर दिया कि अब हम भी मालदीव में नहीं जाए सबने। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, इतनी डगमगाने लगी कि यहाँ के राष्ट्रपति अब इस्तीफा देने मजबूर कर दो। अब एक आध दिन न्यूज आ जाएगी कि यहाँ के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि देखो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जे देश ने की सबसे पहले मदद भारत ने करते हैं। जिनमें अगर छोटी से छोटी दिक्कत आवत ना तो सबसे पहले भारत जाते बचाने का, सबसे पहले। दुनिया के देश बाद में यहाँ होता है, ताकि पहले इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में से कौन सी सेना पहुंच जाते हैं। यहाँ खाने की चीजें सुविधा यहीं पहुंचाई जाती है। अपने अफगानिस्तान में जमता है, अफगानिस्तान में रुपया था। अफगानिस्तान में इंदिरा गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल है, वहां आज भी भारत से दवाइयां जाते हैं, वहां फ्री में बच्चों का इलाज है, और फ्री में इतनी मदद कर रहा है भारत। श्रीलंका है अपने रुपया था, श्रीलंका की जीडीपी रुपये, श्रीलंका है अपने बच्चा है। यहाँ के राष्ट्रपति ने 75 से 72 सैनिक ऐसे नहीं पहुंच गए। यहाँ के राष्ट्रपति था साले नाम के। तो बिन ने यहाँ अपनी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी कि कृपया करके हमें बचाए लो। तब दिल्ली से 20 से 25 कमांडो गए थे दिल्ली से, और मालदीव पे बचाव तो मालदीव की अर्थव्यवस्था खत्म होती, मालदीव में सेना को लग जाती। जिनसे कमांडो उड़े गए दिल्ली से, दिल्ली कमांडो ने यहाँ मालदीव में बचाव, काटी डूबरी अपने, मरो मरना हम तो मरना, फिर बचाओ अपने, क्यों अपनी नेबर कंट्री के पड़ोसी राज्य, लेकिन फिर उसे नहीं मानेंगे। जिनकी मतलब कुत्ता की पूंछा कितनी देर घूरे में दाबे रहती है, निकलेगी तो टेढ़ी ही निकलेगी। अब भारत ने उग्र नीति अपना ली, बल्कि तो हमसे दूर जाएंगे। अब देखो कि यहाँ के राष्ट्रपति टर्की से निकल गए, फिर इंडिया में नहीं आए, फिर डायरेक्ट चाइना चले गए घूमने खाने। चाइना चाह रहा कि इंडिया के नेबर कंट्री में सब दुश्मनी कर रहे इंडिया से, क्योंकि हिंद महासागर में एक ही देश ऐसा नहीं जो इंडिया से लड़ सके, सामने खड़े जाके आमने सामने कोई लड़ सकता है इंडिया से। तो तीन चीज सोच रहा हूँ, कैसे ना कैसे करके हम यहाँ आ जाए, यहाँ हम जगह ले लें एक, जहाँ वहां जाके लंगर डाल सके, डीजल हरवा सके आराम से, जी चाह रहा हूँ चीन। हालांकि चीन यहाँ ले एयरपोर्ट पहले, चीन के जहाज यहाँ से आके यहाँ पेट्रोल भरवा होता, और भारत का बेचारे देख रहे तब तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरा देश है। यहाँ पर हम बेटा बंदरगाह पहले लीज पे ले जाओ चाइना, तो भारत जी नहीं चाहोगे जे भी लीज पे दे दे अपना बंदरगाह। तो अब यहाँ की सरकार गिर रही है। देखो बड़े बड़े देश एक दूसरे की सरकार गिराई में ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान में जो इमरान खान सरकार थी, अमेरिका ने गिराई, अमेरिका। तो जैसे ही रूस और यूक्रेन को युद्ध हो, इमरान खान पहुंच गए रूस में बैठे हुए। इंडिया से को नहीं गो, तो इंडिया डिप्लोमेट के बारे में पता है, जे डिप्लोमेट जानती नहीं, कुत्ता पैरो सदरी पैरी पे नेता फलाने नेता जे कहा जा रहा है डिप्लोमेटिक। अपने सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हुए यूपीएससी, और यूपीएससी में से निकल के बंदा जाते हुए ऊपर। डॉक्टर एस जयशंकर यूपीएससी क्वालिफाई है अपने जमाने में, रैंक में। वाह, ऐसे तो ना बैठे विदेश मंत्री, जे क्या करता है पहले विदेश मंत्री की सलाह देता है। मोदी ने की बड़ा अच्छा आदमी है, तुम ऐसा करो तुम खुद ही विदेश मंत्री बन जाओ, सलाह क्या दे रहा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नहीं तुम फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ो,
प्रधानमंत्री बनो। अब प्रधानमंत्री का तुम्हें एक जगह पर सांसद है जरूरी है, अब क्या करें, और पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ नहीं जोड़े हो, चाहे डॉक्टर एस जयशंकर हो, बल्कि ऐसा करता है राज्यसभा में से पहुंचा देते हैं। तो मनमोहन सिंह राज्यसभा में से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लोकसभा व्यक्ति नहीं होते। ये कब इस्तीफा दे पाए मैंने पहुंच चुका है। तो डॉक्टर एस जयशंकर भी राज्यसभा से आउट, यूपीएससी क्वालिफाई है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, सबसे लास्ट का एग्जाम होता है यूपीएससी। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री वे नेता बने हैं, नेता, और नेता का छुआ आवत ना है, ठीक। अपने यहाँ के विदेश मंत्री हैं वे डॉक्टर एस जयशंकर जो यूपीएससी क्वालिफाई बैठी। अब जा बंदा आपको जी बंदा बोल ही नहीं पावे उचार, क्या बोले हूँ, जा बोला वही चुप करा दे, तो पढ़ा लिखा बंदा कहीं भी चुप करा दे तुम्हें, कौन सी जगह पर। अब जी भाई साहब कलेक्टर, ठीक, जे जिन्हें अपना नाम लिखो ना जाओ तो जे का डिप्लोमेटिक करेगा वक्त संग में बैठे बैठे, जिन्हें तो बोलने को समय ही नहीं देगा तो चुप करवा दे। चलो आज का इतना और कल पढ़ाऊंगे।